पंजाब है जसप्रीत। चौपाल में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना का 75वां वर्ष कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। 175 करोड़ सवाल, कहा सीएम की नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़। शिमला में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अर्धसैनिक बल बोर्ड के गठन की कर रहे हैं मांग। शिमला में धर्म के स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उतरे दलित। प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में 175 करोड़ रुपए लागत की 30 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में महाविद्यालय मैदान नेरवा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कई क्षेत्रों से जुड़े प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया जा रहा है, जो इसे अन्य कार्यक्रमों से अलग बनाता है, जिनमें राजनीतिक नेताओं का महिमा मंडल किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि इन 75 सालों के दौरान प्रदेश का नेतृत्व सक्षम नेताओं द्वारा किया गया है, जिन्होंने प्रदेश को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेहनतकश लोगों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। उन्होंने हिमाचल को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संपन्न और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। वहीं सीएम ने कहा है कि गत 75 सालों के दौरान प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और इसका श्रेय राज्य के सक्षम नेतृत्व और मेहनती कर्मचारियों, किसान और इसके साथ ही युवाओं और आम जनता को जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना, हिम केयर, कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं। और इनके अलावा मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए हैं। और इस अवसर पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगत राम शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा, अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में 175 करोड़ रुपए लागत की 30 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें चौपाल से, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर ने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और इसके साथ ही प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ही महाविद्यालय मैदान नेरवा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कई क्षेत्रों से जुड़े प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया है उन्होंने। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 75 सालों के दौरान प्रदेश का नेतृत्व सक्षम नेताओं द्वारा किया गया है, जिन्होंने प्रदेश को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3,20,000 से गरीब आदमी का इलाज हिमाचल प्रदेश में हमने किया हिम केयर के माध्यम से, जिनको हमने स्वस्थ करके घर भेजा बिना पैसे के। हमने और आगे बढ़ करके ये भी सोचा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेबस है, बिस्तर पर है, अपना काम भी कर नहीं सकते, अपना हाथ पांव भी चलाने की स्थिति में नहीं है, बीमारी ऐसी है, उसका क्या होगा? हमने ऐसे लोगों के लिए अलग से मदद करनी चाहिए। और हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में जितने इस तरह के मरीज हैं जो जिंदा है, बिस्तर पर पड़े, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। तो हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की और उस सहारा योजना के अंतर्गत हमने सोचा था 5,000 होंगे, 4,000 होंगे, इतने तो लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे होंगे जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो कैंसर की स्टेज 4 पे है, किडनी की जो है वो जो किडनी फेल होने के कारण लास्ट स्टेज पर है। हिमाचल प्रदेश में 30,000 लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पर है, जिंदा है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, पानी का गिलास पिलाने के लिए भी दूसरे के पर निर्भर।
चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंगलवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश से खास नाता है और साथ ही हिमाचल बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख से ज्यादा युवा, केवल युवा 40 वर्ष से कम आयु के युवा जो प्रदेश भर से इस रैली का हिस्सा बनेंगे, हर बूथ से 20 युवाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है और एक ऐतिहासिक रैली ये होने वाली है। समय में उन युवाओं का उत्साहवर्धन करना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में युवाओं के अंदर जहां नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं पूरे प्रदेश भर से युवाओं का मोबिलाइजेशन इस कार्य। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष IN मेहता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम की प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। IN मेहता ने लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की पहले की गई नियुक्तियों और बाद में उसे रद्द करने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री 3 अधिकारियों को बाईपास कर जूनियर अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा रहे हैं। विपक्षी के तौर पर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और साथ ही IN मेहता ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़े आरोपी अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं IN मेहता ने आरोप लगाया है कि पुलिस के पेपर में बैठे अभ्यर्थियों और अभिभावकों को पुलिस परेशान करने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार से यह सवाल किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें अभी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया था और रातों रात जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ा क्योंकि सुबह का निमंत्रण जो है शपथ ग्रहण का उसमें दिया गया और रात 10 बजे से 1 बजे के बीच ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम सवाल करना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी थी 2013 में एक केस जो हुआ था, उसके तहत आर्टिकल 316 में कब किस तरह की एप्लीकेशन आएगी और उसका चयन किस तरह से किया जाएगा। तो रातों रात उस नोटिफिकेशन को रद्द करना ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नियुक्तियों पर सवाल उठाता है। प्रदेश की जनता जो जानना चाहती है कि ये नोटिफिकेशन क्यों रद्द। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने 24 सितंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को लेकर कहा है कि ये देश में पहली बार हो रहा है जब नरेंद्र मोदी भाजयुमो को संबोधित करेंगे। हर बूथ से 20 कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली से एक राजनीतिक मैसेज भी जाएगा जिससे अन्य दलों को बीजेपी की क्षमता और ताकत का पता लगेगा। और आपको बताते चले कि अविनाश राय खन्ना का धर्मशाला में छात्र छात्राओं के साथ पानी को बचाओ जीवन को बचाओ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं से ये वचन लिया गया है कि वे रोज 1 लीटर पानी को बचाएंगे और चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है। टिकट वितरण को लेकर भी बीजेपी फीडबैक ले रही है और उसी के आधार पर नामों की घोषणा होगी। मैं समझता हूं कि जहां जितने छात्र पढ़ रहे हैं 6500 के करीब यहाँ पर छात्र हैं, 100 के करीब यहाँ पर टीचर हैं।
तो आज जो सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में आने वाली है वो पीने का पानी है। तो एक सेव अर्थ सेव वाटर उसके ऊपर मेरा ये एक लेक्चर था। तो आज छात्रों से एक प्रॉमिस लिया है कि हम रोज 1 लीटर पानी बचाएंगे और रोज 500 लीटर पानी यहाँ बचेगा तो मल्टीप्लाई होता होता कई हजार लीटर में चला जाएगा। आने वाला जो महापुरुष बोलते हैं, किताबों में लिखा है कि आने वाला समय जो विश्व युद्ध है वो पानी के ऊपर होगा। तो हमारा योगदान रहे कि उस विश्व युद्ध को हम पोस्टपोन करवा पाएं, पानी बचाएं आज से ही। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सब भी इस मूवमेंट में जुड़ें और सेव वाटर के ऊपर आप जो है वो अपने आप को। शिमला में बीजेपी नेता मोहित सूद ने पर्यटन के क्षेत्र में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट हिमाचल में पर्यटन और तीर्थाटन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और इस दिशा में ही शिमला, कुल्लू, मनाली और चंबा में और इसके साथ ही धर्मशाला सहित प्रदेश में 13 स्थानों पर 5,644 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रोपवे बनाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि हमारी सरकार के प्रयासों से ही इस साल धर्मशाला रोपवे की सौगात मिली है और इससे धर्मशाला पर्यटन को पंख लगेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उड़ान प्रोजेक्ट के तहत 5 हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण ही चंडीगढ़ से शिमला और रामपुर, मंडी, धर्मशाला के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई है। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इस क्षेत्र को सीरियसली नहीं लिया। पहली बार हमारी जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने पर्यटन की तरफ सीरियसली सोचना शुरू करा और इसके तहत हमने सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करा है वो रोपवे डेवलपमेंट का करा है, जिसमें 5,600 करोड़ रुपए आने वाले आगामी 5 वर्ष में इन्वेस्ट होंगे और जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्लियरेंसेस मिल गई हैं। तो रोपवे जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करो तो हिमाचल की टोपोग्राफी यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलती जुलती है और जब रोपवे का यहाँ आधारभूत ढांचा डेवलप हो जाएगा अगले 5 साल में तो पर्यटन को पंख लगेंगे। ये हमारा इस विजन से जयराम सरकार ने काम करा। दूसरा जो बड़ा कार्य हमने करा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग 2,095 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हमने सैंक्शन कराने का कार्य करा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।